वेलकम टू द DSA1 कोर्स। और आज की वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम। बेसिकली आप लोगों को एक एरे दे रखा है और आप लोगों को एक विंडो दे रखी है जिसका साइज दे रखा है, और आप लोगों को बताना है इस विंडो के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। एक बार समझते हैं ठीक से। सपोज करो ये आपका एरे है और विंडो का साइज है 3, तो इस 3 साइज विंडो में मतलब इन 3 एलिमेंट्स के अंदर आपका मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, इन 3 के अंदर। तो ये आप लोगों की विंडो है, ठीक है, ये डंडा समझ लो विंडो है। इनमें से मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा, तो मैक्सिमम है इन तीनों में से 4, राइट। तो हम कर देंगे 4 प्रिंट। उसके बाद इस विंडो को हम स्लाइड करेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो अब विंडो हमारी यहां से खिसक के यहां आ जाएगी, ठीक है, स्लाइड हो गई। अब कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट है, तो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है 5, तो हम 5 प्रिंट कर देंगे। उसके बाद अगेन हमारी विंडो खिसक के आगे हो जाएगी। अब कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट है, तो अगेन 5 ही मैक्सिमम है, तो हम 5 प्रिंट कर देंगे। इस तरीके से आप लोगों की विंडो आगे जाती रहेगी और आप लोग अपना स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम करते रहोगे प्रिंट। तो अब हम आगे आगे, अब कौन सा बड़ा एलिमेंट है, तो अब 3 बड़ा एलिमेंट है, राइट। अब कौन सा बड़ा एलिमेंट है, तो अगेन हमारा 3 बड़ा एलिमेंट है। इस तरीके से हम आगे जाते रहेंगे। अब कौन सा बड़ा एलिमेंट है, तो अगेन हमारा 3 बड़ा एलिमेंट है। अब हमारा 2 बड़ा एलिमेंट है। अब हमारा 5 बड़ा एलिमेंट है और हमारे यहाँ पर विंडोज खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। अगर हमारे एरे का साइज है n और हमारे पास k साइज विंडो है, तो हमें टोटल n माइनस k प्लस 1 एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। जरा गिन लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 11 एलिमेंट्स हैं और विंडो का साइज है 3, तो हमारे टोटल एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं 9, ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्रिंट करना है। अब यहाँ पर मल्टीपल तरीके हमारे दिमाग में आ रहे होंगे सॉल्व करने के, और इसको सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके होते भी हैं। हम एक एक करके सारे तरीके देखने वाले हैं और एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देख रहे होंगे यूजिंग डैक। डैक हमने लास्ट वीडियो में देखा था यार, डबली एंडेड क्यूब, उसका हम इसमें यूज कर रहे होंगे टू गेट एन ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। सबसे पहले एक नाइव सोल्यूशन देखते हैं किस तरीके से इसको आप लोग बिल्कुल ब्रूट फोर्स तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो, ऑलराइट। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स तरीका, विंडो को अगेन आगे लेके आते हैं। सपोज करो ये हमारी विंडो है, तो इस विंडो के अंदर मुझे बताना मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, मतलब इन 3 एलिमेंट्स में मैक्सिमम एलिमेंट कौन है। तो मैं एक इटरेट कर सकता हूँ, ठीक है, एक फॉर लूप लगा सकता हूँ इन 3 के अंदर, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा मेरा फॉर लूप और चेक करेगा इन तीनों में से बड़ा एलिमेंट कौन सा, वो प्रिंट कर देगा। तो इसमें देखा अच्छा 4 बड़ा एलिमेंट है, तो 4 प्रिंट कर दिया। उसके बाद अगला फॉर लूप मेरा यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ऑलराइट। फिर वो चेक करेगा कौन सा बड़ा एलिमेंट है, देखा अच्छा 5 बड़ा एलिमेंट है। उसके बाद अगला फॉर लूप मेरा यहाँ से यहाँ तक चलेगा। तो आप लोग देख रहे हो टोटल n आपके एलिमेंट्स हैं और आप लोगों का जो फॉर लूप है वो k टाइम्स चल रहा है। तो ओवरऑल आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है बिग O ऑफ n मल्टीप्लाई बाय k। तो इस वाले सॉल्यूशन से हमारी n मल्टीप्लाई बाय k टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, और बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है ये, लेकिन इसे हम और फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक बार जरा इसका कोड देख लेते हैं। तो कोड बहुत ही सिंपल रहने वाला है इसका। हमारा एक फंक्शन है जो कि आपका एरे लेता है और k लेता है और n भी लेता है, बेसिकली साइज ऑफ दिस एरे। और एक फॉर लूप चलाना है हमें। ये फॉर लूप हमारा 0 से लेकर n माइनस k तक चलने वाला है, और इसके अंदर हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा, हमने फिलहाल मान लिया कि जो हमारा ith एलिमेंट है वही मैक्सिमम एलिमेंट है। उसके बाद हम इस i से लेकर i प्लस k तक सारे एलिमेंट्स चेक करने वाले हैं। बेसिकली इस k साइज विंडो के अंदर सारे एलिमेंट हम चेक करने वाले हैं कि कौन सा एलिमेंट सबसे बड़ा है। और अगर हमें लगता है कि ये वाला एलिमेंट जो i प्लस j वाला एलिमेंट है ये हमारे मैक्स एलिमेंट से बड़ा है अगर, तो हम अपने मैक्स एलिमेंट को अपडेट कर देंगे। इस तरीके से हमारी इस करंट विंडो के अंदर जो मैक्स एलिमेंट होगा वो हमें मिल जाएगा और उस मैक्स एलिमेंट को हम प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हम i को आगे बढ़ाएंगे और हमारी विंडो भी एक आगे बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा कोड था। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि कैसे हम यूजिंग एवीएल ट्री इसे सॉल्व करने वाले हैं। यूजिंग एवीएल ट्री या फिर सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री या फिर प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। उससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और फर्दर रिड्यूस हो जाएगी। तो अब जरा देखते हैं एवीएल ट्री वाला तरीका। हमने देखा इटरेशन वाला तरीका बिग ऑफ n मल्टीप्लाई बाय k टाइम ले रहा है और स्पेस ले रहा है बिग ऑफ 1। एवीएल ट्री या फिर प्रायोरिटी क्यू वाला तरीका कैसे काम करता है जरा वो देखते हैं। ये एक ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों का बेसिकली एक स्पेस यूज हो रहा होगा बिग ऑफ k, बट आप लोगों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n मल्टीप्लाई बाय k से बिग ऑफ n मल्टीप्लाई बाय log k हो जाएगी। देखते हैं कैसे होगी। तो सपोज करो आप लोग एक प्रायोरिटी क्यू लेके चलते हैं। एवीएल ट्री अभी हमें पता नहीं किस तरीके से आपका सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है। वैसे तो एवीएल ट्री वो भी हम देख रहे होंगे इस DSA1 कोर्स में आगे, अब ट्री ही आने वाला है। बट पहले देख लेते हैं प्रायोरिटी क्यू से कैसे इंप्लीमेंट होता है। दोनों की बात एक ही है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में सेम आने वाली है। तो बेसिकली होगा क्या, प्रायोरिटी क्यू हमें पता है ऑलरेडी, हीप हमने देखा हुआ है, राइट। तो आप लोग क्या करते हो, पहले के एलिमेंट्स को पकड़ते हो, ठीक है, पहले के एलिमेंट्स, ये आपके पहले के एलिमेंट्स हैं, इनको आप लोगों ने एक प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया। तो जब आप लोग प्रायोरिटी क्यू में डालोगे और एक मैक्स प्रायोरिटी क्यू में डालोगे, ठीक है, मैक्स प्रायोरिटी क्यू में, तो होगा क्या, 4 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा। इस तरीके से आप लोगों के 3 एलिमेंट्स चल जाएंगे इस क्यू के अंदर, और आप लोग रिटर्न कर दोगे इसमें से अच्छा बड़ा एलिमेंट कौन सा, तो 4 बड़ा एलिमेंट है, 4 आप लोगों ने प्रिंट कर दिया। उसके बाद आप लोग इसमें से ये वाला एलिमेंट जो फ्रंट में है, इस विंडो के फ्रंट में जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को आप लोग रिमूव कर दोगे। तो विंडो के फ्रंट में कौन सा एलिमेंट है, 4 है, तो इस 4 को करेंगे हम रिमूव। तो जब आप लोग 4 को रिमूव करोगे तो ये कैसा बन जाएगा, यहाँ से ये ऐसा बन जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। लेकिन अब विंडो के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है, राइट। आप लोगों ने ये एलिमेंट रिमूव कर दिया, लेकिन आप लोगों को अगला एलिमेंट डालना होगा, 5 डालना होगा। तो आप लोग इसके अंदर फर्दर 5 डालोगे। तो जब इसके अंदर 5 डालोगे तो ऐसा हो जाएगा 5 1 3,
ठीक है। तो अभी ऐसा हो गया। तो अब अगेन इसमें से आप लोग 5 निकाल दोगे, ठीक है। आप लोग बोलेंगे अच्छा 5 बड़ा एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोगों की इस विंडो के अंदर टॉप वाला एलिमेंट बड़ा है, तो ऑलवेज आप लोगों का जो टॉप एलिमेंट होगा वो बड़ा एलिमेंट होगा। और आप लोग क्या करोगे, अपनी विंडो के अंदर से फर्स्ट एलिमेंट को बाहर निकालोगे और लास्ट एलिमेंट के अगला एलिमेंट डाल दोगे इस विंडो के अंदर। इस तरीके से आप लोगों का जो टॉप एलिमेंट होगा हमेशा उस विंडो का सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, और आप लोग ऐसे रिटर्न करते चलोगे। जो भी आप लोग इसमें से डालने और निकालने वाले ऑपरेशन कर रहे हो वो आप लोगों के लॉग ऑफ के लेने वाले हैं, क्योंकि इसका साइज के रहने वाला, राइट। जितना साइज विंडो का रहने वाला है उतना ही साइज इसका रहने वाला है, तो इसका के साइज रहेगा। तो लॉग के ऑपरेशन होते हैं इसके अंदर। अगर आप लोगों को हीप और प्रायोरिटी के बारे में ठीक समझना है तो एक बार आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, हीप एंड प्रायोरिटी के ऊपर। उसमें हमने अच्छे से काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। ओके, अब देखते हैं फर्दर कैसे काम करेगा ये। अगेन हमें इसमें से 1 को बाहर निकालना है, राइट। इस 1 को बाहर निकालना है, तो इसमें से हम 1 को जब बाहर निकालेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, 1 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे होगा हमारा 5, यहाँ होगा हमारा 3। और आप लोगों ने ये 1 बाहर निकाला और ये वाला 1 डाल दिया, तो जब आप ये 1 डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। 1 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, फर्क नहीं पड़ता नीचे क्या चल रहा है, ऊपर हमेशा सबसे बड़ा एलिमेंट होने वाला है। आप लोग इस विंडो के अंदर देखोगे अच्छा बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो टॉप वाला एलिमेंट सबसे बड़ा है, राइट। 5 सबसे बड़ा है, तो 5 आपने दोबारा से प्रिंट कर दिया। उसके बाद आप लोग इस 3 को बाहर निकालोगे और इस 2 को डालोगे, राइट। तो इस 3 को बाहर निकालते हैं और 2 को डाल देते हैं, तो अभी भी टॉप एलिमेंट हमारा 5 है, 5 सबसे बड़ा है, 5 आपने प्रिंट कर दिया, राइट। उसके बाद आप लोग इस 5 को बाहर निकालोगे और इस 3 को अंदर डालोगे। तो जब आप लोग 5 को बाहर निकालोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, टॉप एलिमेंट जो है सबसे बड़ा है। उसके बाद आप लोग 3 डालोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, 3 1 2 ऐसा, ठीक है। तो अब 3 आपका टॉप एलिमेंट है। तो इस तरीके से काम करता चलेगा यार। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर एक स्पेस यूज हो रहा है, तो हमारा जो स्पेस यूज हो रहा है वो हमारा बिग ऑफ के, लेकिन हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो फर्दर रिड्यूस हो गई है, वो हो गया बिग ऑफ एन लॉग के, ठीक है। लॉग के छोटा होता है के से, इसलिए ये ऑप्टिमाइजेशन है। अब देखते हैं कैसे हम इसे बिग ऑफ एन में ही सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हमारा डेक यूज हो रहा होगा। इससे पहले जरा इसका कोड देख लेते हैं एक बार। तो यूजिंग क्यू हमारा सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल रहने वाला है। अगेन हम एक क्यू बनाएंगे, लेकिन इस क्यू को हम बनाने वाले हैं एक मैक्स हीप की तरह। तो हम इसके अंदर एक कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर वाला कंपैरेटर पास कर देंगे। अगर आप लोगों को ये ठीक समझना है तो आप लोग मेरी कलेक्शन फ्रेमवर्क इन 1 वीडियो जाके देख सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो प्रायोरिटी क्यू और हीप वाली वीडियो जाके चेक कर सकते हो। तो वहाँ पर हमने अच्छे समझा हुआ कि किस तरीके से हम लोग एक मैक्स हीप और मिन हीप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक मैक्स हीप तैयार है और इसके अंदर हम अपने एलिमेंट्स डालेंगे। तो के एलिमेंट्स अपने डाल देते हैं इसके अंदर, हम एक एक करके सारे एलिमेंट हमने डाल दिए। उसके बाद जो टॉप एलिमेंट होगा वो हम पिक कर लेंगे और उसको हम अपने रिजल्ट में डाल देंगे। ये रिजल्ट हमारा एक रिजल्ट वाला एक एरे है बेसिकली। इस एरे के अंदर अपना रिजल्ट स्टोर कर रहे होंगे। तो क्यू डॉट पिक करने से जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा इस विंडो के अंदर वो हमारा अपने रिजल्ट में चला जाएगा। उसके बाद हम 0th एलिमेंट को अपने इस क्यू में से निकाल लेंगे। इसमें से निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि इसमें से जब हम निकालेंगे एक एलिमेंट को तभी हम लास्ट वाला एलिमेंट डाल सकते हैं, राइट। तो हम पहला एलिमेंट निकालते हैं और लास्ट में एलिमेंट डालेंगे। तो हमने 0th एलिमेंट निकाल दिया इस क्यू के अंदर से, और अब हम इटरेट करेंगे, हर विंडो के अंदर जाएंगे। सबसे पहले हम ith एलिमेंट को अपनी क्यू के अंदर डाल देते हैं। ऐसा कर देने के बाद हमारा जो टॉप एलिमेंट होगा वो अगेन हमारा इस विंडो के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। और उसके बाद हम ऐसा करने के बाद अपने फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ से निकाल देंगे। तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा हमारा i - k+1। तो इस तरीके से हमारी विंडो के अंदर से हम पहले एलिमेंट को बाहर निकालते आ रहे हैं और लास्ट में एलिमेंट को ऐड करते जा रहे हैं, और हर बार हम पीक करते आ रहे हैं अपने टॉप एलिमेंट को। ये सारे ऑपरेशन आपके ऐड एंड पीक ऑपरेशन बिग ऑफ लॉग के में काम करने वाले हैं, और हमारा ये एन टाइम चल रहा है तो बिग ऑफ एन टाइम्स लॉग के हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो अब बात करते हैं डेक की हेल्प से आप लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। डेक की हेल्प से आप लोग का बेसिकली बिग ऑफ एन में हो जाएगा विद बिग ऑफ के स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और ये बहुत ह्यूज ऑप्टिमाइजेशन होने वाली है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों के इंटरव्यूज के अंदर यही सॉल्यूशन एक्सपेक्ट किया जाता है। डेक हमें ऑलरेडी पता है, डेक के अंदर बेसिकली आप लोग 2 साइड से एलिमेंट्स को डाल सकते हो और निकाल सकते हो। जरा देखते हैं किस तरीके से काम करने वाला है। तो हमें ऑलरेडी पता है, जब हम लोग प्रायोरिटी क्यू से इंप्लीमेंट कर रहे थे तो हम एक विंडो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे रख ले रहे थे, राइट। सपोज करो आप लोगों की ये विंडो थी 4 1 3, तो हमें याद है प्रायोरिटी क्यू वाले केस में हमने ये तीनों एलिमेंट स्टोर कर लिए थे, 4b 1b और 3b। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, डेक के केस में हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम सिर्फ यूजफुल एलिमेंट्स ही स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। स्ट्रेस करना है यूजफुल एलिमेंट्स के ऊपर। यूजफुल एलिमेंट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हैं। यूजफुल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होंगे जो कि इस करंट विंडो के अंदर हो सकता है ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो, या फिर जब ये विंडो स्लाइड करे तो हो सकता है कि ये फर्दर फ्यूचर में ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो, ठीक है। तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि यूजलेस हैं वो इस विंडो के अंदर हम नहीं रखेंगे। यूजलेस एलिमेंट्स कौन से हैं, जो कि इस विंडो के अंदर कभी भी मैक्सिमम एलिमेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जरा ठीक समझेंगे इस कंसेप्ट को। यूजफुल एलिमेंट्स, तो 4 1 3 अगर ये विंडो है तो कौन कौन सा एलिमेंट यूजफुल है, तो 4 और 3 सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स हैं जो कि यूजफुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो हम 4 और 3 रखेंगे, सिर्फ हम 4 1 और 3 तीनों नहीं रख रहे, हम 4 और 3 रख रहे हैं। 1 क्यों यूजलेस है, क्योंकि अगर विंडो ये है तो 4 बड़ा होने वाला है, अगर विंडो ये होगी तो भी 3 बड़ा होगा। 3 की वजह से 1 कभी भी बड़ा हो ही नहीं सकता, इसीलिए 1 यूजलेस एलिमेंट है, ऑलराइट। अगर
आगे हम बढ़े किसी और के अंदर देखते हैं जरा। सपोज करो ये हमारा अगर विंडो होता तो इसके अंदर कौन कौन से यूजफुल एलिमेंट है, तो यहां पर हमें दिख रहा है 5 और 1 यूजफुल एलिमेंट है, 3 एक यूजलेस एलिमेंट है, ठीक है। तो इस विंडो के अंदर 5 और 1 ही स्टोर करेंगे हम, 3 स्टोर नहीं करेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं कि इस विंडो के अंदर 5 बड़ा होने वाला है, राइट। 3 कभी बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि उससे बड़ा एलिमेंट 5 प्रेजेंट है इस विंडो के अंदर। अगर विंडो आगे भी खिसकेगी तो अभी भी 5 बड़ा है, लेकिन सपोज करो यहाँ पे -20 होता, ठीक है, -20 होता, तो अगर विंडो यहां पर आती तो 1 बड़ा हो सकता था, इसलिए हमने 1 को स्टोर करके रखा हुआ है। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है यूजफुल एलिमेंट की, यूजफुल एलिमेंट इस विंडो के अंदर वो एलिमेंट होंगे जिसके लेफ्ट साइड में उससे छोटे एलिमेंट नहीं होंगे, ठीक है। किसी भी विंडो के अंदर अगर उससे लेफ्ट साइड में कोई उससे छोटा एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, और वो एलिमेंट फिर हम वापस डाल देंगे। तो यूजलेस एलिमेंट्स को बाहर निकालना है और यूजफुल एलिमेंट्स को रखना है। अगेन कुछ और एग्जांपल लेने हैं तो जरा ले सकते हैं हम। यहाँ पर सपोज करो ये है, तो यहाँ पर यूजफुल एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो 2 1 1 तीनों एलिमेंट यूजफुल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से यूजफुल एलिमेंट है 2 3 2 के अंदर, तो सिर्फ हमारा 3 और 2 ये दोनों, ठीक है, ये 3 और 2 ये यूजफुल एलिमेंट है, ये वाला 2 यूजफुल एलिमेंट नहीं है क्योंकि इस 2 को ये वाला 3 शैडो कर रहा है। ऑलराइट, तो ये आप लोगों के यूजफुल एलिमेंट और यूजलेस एलिमेंट का कंसेप्ट हो गया, और इसी का यूज करते हुए हम इस क्यू के अंदर इस डेक को हम फिल कर रहे होंगे। तो जरा देखते हैं किस तरीके से फिल करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले के एलिमेंट्स को डालते हैं इस डेक के अंदर, तो 4 को डालेंगे, ठीक है, 4 को डाल दिया। उसके बाद 1 को डालेंगे, ठीक है, 1 को भी डाल देते हैं। उसके बाद 3 को डालेंगे, लेकिन 3 को डालने से पहले चेक कर लेंगे क्या 3 से छोटा एलिमेंट लास्ट में प्रेजेंट है। अगर 3 से छोटा एलिमेंट लास्ट में कहीं भी प्रेजेंट है तो उन एलिमेंट्स को निकालते चलो, उसके बाद 3 को डालो। तो 1 छोटा है, हाँ निकालो, या 4 छोटा है 3 से, नहीं 4 छोटा नहीं है तो 3 को डाल दो, ठीक है। तो हमारी अब ये फिलहाल ये हो गई विंडो, और उसके बाद ये 3 एलिमेंट हैं, इन 3 एलिमेंट में से जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट होगा, राइट। क्योंकि हम इस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड में कोई भी छोटा एलिमेंट होगा ही नहीं, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा एलिमेंट ही बचेगा। तो इस विंडो के अंदर 4 1 3 के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट है 4, वो हमने प्रिंट कर दिया, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आएंगे 1 3 5 के अंदर आएंगे, तो क्योंकि 4 निकल चुका है तो 4 को हम बाहर निकाल देंगे इस डेक के अंदर से। उसके बाद 5 को डालेंगे, 5 को डालेंगे पीछे ही, लेकिन चेक करेंगे लास्ट में एलिमेंट 5 से छोटा है कोई, तो हाँ ये वाला एलिमेंट 5 से छोटा है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे, और फिर फर्दर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो इस एलिमेंट को डाल देंगे इसके अंदर। तो अभी फिलहाल सिर्फ 5 ही यूजफुल एलिमेंट है इस विंडो के अंदर, सिर्फ 5 यूजफुल एलिमेंट है, 1 and 3 आर यूजलेस, ऑलराइट। तो हमने लिख दिया 5, उसके बाद अगला एलिमेंट आएगा 1, ठीक है। तो अभी भी 5 तो विंडो के अंदर ही है तो इसको बाहर नहीं निकालेंगे, 1 को डाल देंगे क्योंकि 1 से छोटा एलिमेंट लेफ्ट साइड में कोई प्रेजेंट नहीं है 1 के, तो 1 को यहाँ डाल देंगे। उसके बाद अभी भी बड़ा एलिमेंट 5 ही है तो 5 हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद एक और आगे बढ़ते हैं, अगला एलिमेंट आएगा 2, 2 को डालेंगे, लेकिन 2 से पहले चेक करेंगे 2 से छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है, हाँ छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है, इसको बाहर निकालो, यूजलेस हो गया ये। क्या ये छोटा है, ये छोटा नहीं है, तो 2 को यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तो इस विंडो के लिए 5 and 2 आर यूजफुल एलिमेंट्स। अगेन 5 इसमें पड़ा हुआ है तो 5 हमारा प्रिंट हो जाएगा, फ्रंट एलिमेंट हमेशा सबसे बड़ा एलिमेंट रहने वाला है, तो यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया। अब हमारी विंडो आगे बढ़ेगी 1 2 3, 5 निकल चुका है विंडो में से तो 5 को निकालो इस विंडो में से, ऑलराइट। उसके बाद 3 को डालना है, 3 को डालने से पहले चेक करेंगे क्या 3 से छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है, हाँ 3 से छोटा एलिमेंट मिल गया, तो इसको बाहर निकालो भैया और इसको डाल दो 3 को। तो इस विंडो के अंदर सिर्फ 3 ही है जो यूजफुल एलिमेंट है, ठीक है। तो 3 डाल दिया और 3 आपने प्रिंट कर दिया यहाँ पर, फ्रंट एलिमेंट, बेसिकली फ्रंट एलिमेंट हमेशा प्रिंट करना है, वही सबसे बड़ा होगा। उसके बाद हम अगले एलिमेंट को लेकर आते हैं 2 को, और इस 2 को यहाँ डाल देते हैं, तो इससे छोटा एलिमेंट नहीं है प्रेजेंट तो लेफ्ट में डाल दिया इसको। तो बेसिकली ये 3 और ये 2 पड़ा हुआ है यहाँ पर। अगला 3 हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इस 1 को लेके आएंगे, तो 1 से छोटा एलिमेंट कोई है नहीं, 1 से छोटा एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमने 3 2 1 तीनों डाल दिए, ऑलराइट। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगेन 3 ही सबसे बड़ा एलिमेंट है इसलिए हमने 3 ही लिख दिया यहाँ पर। और अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, और 3 अब हमारा इस विंडो से बाहर निकल चुका है तो 3 को हमने बाहर निकाल दिया। 1 को लेके आते हैं, क्या 1 से छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो 1 से छोटा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो इस 1 को डाल देते हैं यहाँ पर। तो इस विंडो के लिए तीनों के तीनों 2 1 1 ये तीनों के तीनों यूजफुल एलिमेंट्स हैं, और अभी फिलहाल 2 सबसे आगे है इसलिए हमने 2 प्रिंट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, 2 प्रिंट कर दिया। उसके बाद इस 2 को बाहर निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 निकल जाएगा इस विंडो में से। हमारी विंडो ये हो चुकी है। 5 को डालते हैं, क्या 5 से छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है लास्ट में, हाँ है, लास्ट यहाँ पे आ जाएगा, क्या 5 से छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है लास्ट में, हाँ है, ये लास्ट आप खत्म हो गया ये, तो 5 को डाल देंगे यहाँ पर। और फ्रंट टॉप एलिमेंट जो है वो 5 ही है क्योंकि फ्रंट एलिमेंट 5 है, तो यहाँ पे हमने 5 को प्रिंट कर दिया और यहाँ पर हमारा एलिमेंट खत्म हो गए। तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है, हमेशा जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो सबसे आगे होगा, और इसके अंदर सिर्फ यूजफुल एलिमेंट्स रखेंगे, यूजलेस एलिमेंट्स को बाहर निकालते रहेंगे। तो ये कंसेप्ट था हमारी डेक का। इसके अंदर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बिग ऑफ एन ही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है,
ठीक है, हम सिर्फ एक ही बार इटरेट कर रहे हैं और आप लोगों के एलिमेंट्स इसके अंदर से निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं। तो बेसिकली जो भी एलिमेंट्स इसमें डाल रहे हैं और निकल रहे हैं उनके साथ सिर्फ एक ही बार इंटरेक्शन हो रहा है। इसीलिए आप लोगों का ये बिग ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, बिग ऑफ के इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती है, क्योंकि एट अ टाइम इसमें एट मोस्ट के एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो यही था आप लोगों का सोल्यूशन, बहुत ही अच्छा कमाल का सोल्यूशन था, डेक की हेल्प से हम इसे कर पाए। एरेडेक वाला कोड देख लेते हैं, जो भी अभी हमने समझा था वही सेम कोड यहाँ पर हो रखा है। सबसे पहले हमने एक डेक बनाया अपना यूजिंग एरेडेक, और इसके अंदर सबसे पहले हम अपने के एलिमेंट्स को डालेंगे, लेकिन हमेशा हम सिर्फ यूजफुल एलिमेंट्स ही डाल रहे होंगे इसके अंदर। तो यूजफुल एलिमेंट्स को डालने का क्या तरीका है, सबसे पहले टॉप के जो के एलिमेंट है, शुरुआत के जो के एलिमेंट है, मतलब पहली जो विंडो है, उसको जरा ठीक से मैनेज कर लेते हैं। तो एलिमेंट को किस तरीके से डालना है, जब तक हमारी क्यू एम्प्टी ना हो जाए, और साथ ही साथ जब तक हमारा ये जो करंट एलिमेंट जो हमें डालना है इसके अंदर, वो हमारा पीक करने पर जो लास्ट एलिमेंट आ रहा है उससे बड़ा है, तो इस एलिमेंट को बाहर निकालो। ठीक है, इस एलिमेंट को, लास्ट एलिमेंट को बाहर निकालो, क्योंकि अगर लास्ट में हमारा छोटा एलिमेंट है तो उसको रखने का कोई फायदा नहीं है, राइट, वो हमारा यूजलेस एलिमेंट होगा। तो उस एलिमेंट को बाहर निकालो। तो तब तक हम qi.remove last करते चलेंगे। एक चीज़ जो समझने वाली है वो यहाँ पर ये है कि हम इसके अंदर हमेशा एलिमेंट जो डाल रहे हैं वो इंडेक्स डाल रहे हैं, हम इसके अंदर एलिमेंट पुश नहीं कर रहे हैं, हम इसके अंदर अपने इंडेक्स को पुश कर रहे हैं। ऑलराइट, तो हमेशा हम अपने इंडेक्स को डालेंगे और इंडेक्स को ही बाहर निकाल रहे होंगे, हमेशा हम अपनी इंडेक्स के साथ ही इसको चेक कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट विंडो यहाँ पर हैंडल हो चुकी है। हमारी फर्स्ट विंडो हैंडल हो गई तो हम इस फर्स्ट विंडो को प्रिंट कर देंगे। जो पहला एलिमेंट होगा पीक करने पर वो हमें मिल जाएगा, यहाँ पर हेड एलिमेंट हमें मिल गया, और वो हमारा इस करंट विंडो का मैक्सिमम एलिमेंट रहने वाला है। अब हम उन एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे जो इस विंडो के अंदर नहीं है प्रेजेंट। ठीक है, तो उनको चेक करने का तरीका भी बहुत आसान है, जब तक हमारी क्यू एम्प्टी ना हो जाए और जब तक हमें लग रहा है कि क्यू डॉट पीक करने पे जो एलिमेंट मिल रहा है वो छोटा है i माइनस के से। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है, ये जो पीक करने पे हमें एलिमेंट मिला है, जो हेड पे एलिमेंट है, वो एलिमेंट इस विंडो के अंदर नहीं है। ठीक है, वो इस विंडो से बाहर जा चुका है, तो उस एलिमेंट को बाहर निकाल दो। तो रिमूव फर्स्ट करके वो एलिमेंट बाहर निकल जाएगा। ऐसा कर लिया हमने तो हमें पता चल गया कि अच्छा, या तो हमारी क्यू एम्प्टी हो जाएगी या फिर हमारी इस क्यू के अंदर ये तो पक्का है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस करंट विंडो के ही एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हम अपने लास्ट एलिमेंट को डाल रहे होंगे। लास्ट एलिमेंट को डालने का भी वही सेम तरीका है यार, जो हमने ऊपर देखा था, सेम तरीका हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि जब तक हमारी क्यू एम्प्टी ना हो जाए और जब तक हमारा जो करंट एलिमेंट जो हम इसमें डालने वाले हैं वो बड़ा है लास्ट एलिमेंट से, तो उस लास्ट एलिमेंट को बाहर निकालते चलो। और जैसे ही सारे के सारे छोटे एलिमेंट्स हमारे निकल जाएं बाहर, अब मतलब फर्दर लेफ्ट साइड में कोई छोटा एलिमेंट नहीं बचा, तो इस एलिमेंट को लास्ट में ऐड कर दो। ठीक है, तो इंडेक्स को लास्ट में ऐड कर दो। उसके बाद सेम कहानी हमारी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। हम अगली विंडो में जाएंगे। अगली विंडो के लिए अगेन सबसे बड़ा एलिमेंट जो रहने वाला है वो यही पीक करने वाला एलिमेंट होगा, और उसके बाद अपने एलिमेंट्स को हम देखेंगे कि कौन सा विंडो के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद लास्ट एलिमेंट को अपनी विंडो में डालते चलेंगे। तो इस तरीके से हमारे काम करने वाला है, और आप लोगों का बिग ऑफ एन में ये सोल्यूशन ला के दे रहा है यूजिंग अ डेक। तो यही था एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन इसका, और यहाँ पर हमारा क्यू और डेक दोनों खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे अपने DSA1 कोर्स के अंदर, और एक नया डेटा स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड ट्री, वो हम ठीक से समझ रहे होंगे, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय।